स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सफरे आखिरत के 4 साल पूरे। बीजापुर एक तारीखी शहर होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ पर बेशुमार खैरख्वाह और इंसानी खिदमत का जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं। शहर दिन ब दिन आबादी के एतबार से बढ़ने लगा तो लोग दूर दूर घर बसाने लगे। जिंदगी की भाग दौड़ में आखिरी सफर का पता ही नहीं चला। जब एक मर्तबा 4 साल पहले एक शख्स का इंतकाल हुआ तो कब्रिस्तान ले जाने घर वालों के पास पैसे नहीं थे। कब्रिस्तान की दूरी, बारिश और धूप की वजह से भी लोगों को मैयत ले जाने में काफ़ी परेशानी थी। इसी को नज़र में रखकर 4 साल पहले बागमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन के सदर शकील बागमारे ने अपने खुद के खर्च से दादा मरहूम गौस मोहिउद्दीन बागमारे इनके इसाले सवाब के लिए बिना किसी धर्म के लोगों की खिदमत और हमदर्दी का जज्बा रखकर समाज के लिए सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के खातिर बिना किसी मकसद के मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट सफरे आखिरत के नाम से वाहन को शुरू किया, जो देखते ही देखते बीजापुर की पहचान बन गई। अब हर मैयत में इस वाहन का इस्तेमाल लिया जाता है और बिना रुके इस खिदमत का सिलसिला 4 साल से 694 मैयतों का आखिरी सफर तय करने वाली इस सफर की असली साथी इस वाहन के ड्राइवर इकबाल जागीरदार और अब तक इस गाड़ी के काम की मरम्मत मुफ्त सर्विस करने वाले यासीन मेस्त्री और इलियास मेस्त्री, जो हर वक्त इस गाड़ी की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। बिना रुके 4 साल पूरे होने पर बागमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन के सदर और बी न्यूज नेशन के सीएमडी शकील बागमारे, नईम बागमारे ने ड्राइवर इकबाल जागीरदार, मैकेनिक यासीन मेस्त्री और इलियास मेस्त्री की गुलपोशी करते हुए इज्जत अफजाई की। सफरे आखिरत को लेकर जब हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने लोगों से मुलाकात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बागमारे सोशल ग्रुप की ओर से 3 जनवरी 1913 में जो है सफ़र आखिरत की वैन का आगाज़ हुआ। मरहूम हज़रत मोहिउद्दीन साहब बागमारे इनके इसाले सवाब में जो है ये वैन का आगाज़ हुआ। अब तक जो है ये वैन को 5 साल का अरसा गुज़रा है। सफ़र आखिरत के लिए 692 लोगों को सफ़र आखिरत तक पहुंचाने वाली ये वैन जो बिना रुके फ़ी सबीलिल्लाह ये जो है काम बागमारे सोशल ग्रुप की ओर से होते जा रहा है। ये वैन जो है पूरे शहर बीजापुर में जहाँ पर भी हो एक फ़ोन कॉल के साथ ये वैन सफ़र आखिरत के लिए हाज़िर होती है। बहुत से लोगों ने इससे जो है फ़ायदा उठाया है और बहुत से लोगों को इसमें जो है आसानी हुई है। सफ़र आखिरत का आगाज़ करने से पहले जो उन्होंने इसको बहुत ही सोच समझकर लोगों की तकलीफ़ात को महसूस करते हुए बागमारे सोशल ग्रुप ने इस वैन का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बागमारे सोशल ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 5 साल से ये गाड़ी देख रहा हूँ। सफ़र आखिरी की गाड़ी है। एक फ़ोन लगाती ही फ़ौरन यहाँ से निकल जाती है। लोगों को बहुत से सहूलत हो रही है। देहात में भी जा रही है, सिटी में भी जा रही है, हर जगह जा रही है। अब यहाँ से मीनाक्षी चौक से रोडियां की मड्डी को जाना है तो हम यहाँ के जो भी मैयत है सरकार सैयदना अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जनाजे की नमाज़ अदा करके यहाँ से रोडियां की मड्डी को सफ़र आखिरी बागमारे के गाड़ी के अंदर यहाँ से लेके चले जाते हैं हम। और मैं मेरे दिल के गहराइयों से और अल रज़ा कैंप कमेटी की जानिब से बागमारे सोशल ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बागमारे सोशल ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक बीजापुर में किसी ने नहीं उठाया। वो है आखिरी सफ़र नाम की एक वैन चला रहे हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत सहूलियत का काम कर रही है। जहाँ कहीं भी किसी के घर में मैयत होती है बिला मुआवजा वो अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये बागमारे सोशल ग्रुप को अल्लाह तरक्की अता कराए।
अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम झंडेगट्टा हलीगिरी गली जामा मस्जिद रोड से बात कर रहा हूँ। भाई हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि बागमारे सोशल ग्रुप वालों ने जो बीजापुर में पहली मर्तबा, और मेरे ख्याल में जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि पूरे शायद कर्नाटक में ही क्या और किसी और इलाके में भी इतना बेहतरीन काम नहीं हुआ होगा कि इन्होंने जो है ये आखिरी सफ़र के लिए जो गाड़ी बनाई, और वो तकरीबन वो 4 साल पूरे हो चुके हैं या 5वां साल है। मैं सबसे पहले उन तमाम ग्रुप वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास करके शकील बागमारी और दूसरे उनका जो भाई है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हकीकत ये है कि उन्होंने जो नज़रिया अपनाया है वो खिदमत खल्क से खदा मिलता है। ये नज़रिए को अपना कर उन्होंने जो है बीजापुर वालों के लिए जो बहुत बड़ी सहूलत की है, क्योंकि बीजापुर के अतराफ जितने भी कब्रस्तान हैं बड़े दूर दूर कब्रस्तान हैं। मैयत को ले जाने के लिए जो लोगों को तकलीफ़ हुआ करती थी उसको उन्होंने बहुत ही अहम फरीज़ा अपनाते हुए इसको अपनाया है और एक बहुत बड़ी अच्छी खिदमत की है। इसलिए कि बीजापुर में देखो तो एक कब्रस्तान कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है और लोगों को तकलीफ़ हुआ करती थी। ये पहली मर्तबा है और क्योंकि आदिल शाही शहर है, आदिल शाहों का शहर है, तारीखी शहर है और बागमारे ग्रुप वालों ने बहुत ही तारीखी और अहम काम अंजाम दिया है, इसलिए इनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके जान में, माल में और इनके बिजनेस में वगैरह में तरक्की अता फरमाए और इसी तरह कौम की खिदमत करने का भी उनको और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वही ये हमारे शहर में जो वैन का इंतज़ाम किया है बागमारे सोशल ग्रुप, ये बीजापुर की तारीख़ में ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर हमें मैयतों का काम भी हम करते हैं, लेकिन जब भी हम फ़ोन किए हैं तो फ़ौरन बिला माविज़ा यानी बग़ैर कुछ लिए भी अपने अखराजात, ख़ुद के अखराजात से वो गाड़ी रवाना कर देते हैं और तदफीन होने तक ये गाड़ी वहाँ तक आती है। पूरे इंतज़ामात होने के बाद ही ये वापस बग़ैर मुआवजा लेकर चली जाती है। ये हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का एक ज़रिया है कि लोगों को सहूलत हो रही है, जिसकी वजह से लोग इसे सराह रहे हैं। हम लोग भी इसके लिए बड़े उनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी भी आखिरत अल्लाह बना दे, ताकि ये लोगों की आखिरत की फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बागमारे सोशल ग्रुप की ओर से जो सफ़र आखिरत के लिए वैन का आगाज़ जो पिछले 4 साल पहले हुआ है, अभी तक कई लोगों को सफ़र आखिरत के सहूलत वो देते आ रहे हैं बिना मज़हब व मिल्लत के, जिसमें कोई भी ज़ात, ये वैन सिर्फ मुसलमान समुदाय के लिए महदूद नहीं है, यानी कोई भी धर्म का आदमी इसे कॉल करता है इस नंबर पर, वो तुरंत इस वैन की सेवा लेता है। आज ये ऐसे ही प्रकाश साहब से हम बात करते हैं, आइए इनसे। हाँ, बागमारे साहब तो हमारे एक फ़ोन के ऊपर ताबड़तोड़ वैन भेज दिए, मुक्ति वैन, और कोई उन्होंने कौन सा भी जात पात नहीं देखते, कौन सा भी मज़हब का आदमी रहते, एक फ़ोन के ऊपर तुरंत भेज देते। और उनका जो ड्राइवर भी है, हम खुशी से 200-300 रुपये देते बोले तो वो भी नहीं लेता। वो हमारा मालिक का बहुत ताकत है, कुछ नहीं लेते। और कौन से भी जात का आदमी रहते उसको तुरंत भेज देते हैं क्या साहब। और हम बागमारे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हमारे मौसी खालू बोलते ना, खालू, हमारे खालू मौसी के लिए फ़ोन किए थे, वो 1.5 साल हो गया गुजर के भी। क्या उस टाइम में फ़ोन करे बाद ताबड़तोड़ तुरंत भेज दिए, तुरंत आ गया वैन, मुक्ति वैन आने के साथ हम वो आखिर का ये काम कर दिए। और वो बागमारे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर टू बागमारे साहब। मेरा नाम प्रकाश मंचलकर और ओल्ड कुंभार गली बीजापुर। और साहब जो ये गाड़ी है शकील भाई की, हमें इसका काम करके बहुत खुशी मिलती है। जो शकील भाई को जिन क्या मिल रहे थे उनको
थोड़े शकील भाई हमको नेकियां दिए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम भी इस खुश नसीब हैं कि इसके अंदर हम भी हकदार हैं, लेकिन असली हकदार तो शकील भाई हैं जो हम हमारे जैसे मिस्त्रियों को लेकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये इंसानी सारी इंसानियत के लिए फ़ायदा है, तो इसके अंदर जो है ना हम सब भी मिस्त्री मिलकर शकील भाई को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को इस मौका दे रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दिन सोचा था कि गाड़ी बस स्टैंड के पास रुकी थी, तो शकील उनको मैं पूछा कि ये गाड़ी क्यों लगे भाई यहाँ? नहीं, ये सफ़र आखिरत तय करने वास्ते बने गाड़ी, तो फिर ये गाड़ी चलाने वाले कौन है? तो फिर मैं उन्होंने पूछे कि वैसे देखना चाहते हैं कि कौन तो ड्राइवर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी सोचा कि मैं भी खाली हूँ, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। बोलते एक साथ ठीक है तुम चलाओ बोले। तो आज तक तो क्या मेरे को फ़ोन भी जब तक आता फ़ोन तो वो तुरंत जाके पहुँचाता हूँ मैं। तो उसके बाद में कहीं भी अगर रात हो या दिन हो या गैर मज़हब का हो या मज़हब का हो या कोई हॉस्पिटल का हो, तो हम ना कुछ भी दिक्कत नहीं होती। फ़र्ज करो कि एक हो या दो हो, हफ्ते में एक बार कभी 3 भी रहते हैं, तो उस टाइम भी तुरंत जाके हम पहुंच जाते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।